गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से अपन जो है इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं वर्ड पावर बढ़ाने के लिए। तो ये जो 10 एडियम्स एंड फ्रेजेस थी, जो मुहावरे थे, इनके ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है और इनके हिंदी अर्थ भी मैंने लिख लिया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो भी एक सरसरी नज़र से जो है समझ सकते हो, और इसके अलावा डिटेल में अगर समझ ना आया तो ये प्रीवियस वीडियो आप देखें, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आज अपन कुछ नए शब्दों के साथ चर्चा करते हैं कि भाई इनका अर्थ क्या होता है। तो बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, शत्रुता। ठीक है, शत्रुता, दुश्मनी, उसको अपन कहेंगे बैड ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? शाही खून, यानी राजा के परिवार में, रॉयल फैमिली में पैदा होना। तो शाही खून या रॉयल फैमिली से बिलोंग करना, रॉयल परिवार में राजा के परिवार से संबंध रखना। देखो, बेकर्स डजन, बेकर्स का डजन का मतलब क्या होता है? संख्या में 13। भाई एक दर्जन में कितनी चीजें होती है? डजन का मतलब क्या है? दर्जन। अब दर्जन में कितनी चीजें होती है? 12 ही होती है। लेकिन जो बेकर्स, बेकर का मतलब क्या होता है? जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो इनको जो है बेकर्स डजन, यानी संख्या में 13 होना। अगर कोई चीज संख्या में 13 है तो उसको अपन क्या कहेंगे? बेकर्स डजन। भाई ये कहावत कैसे पड़ी? हो सकता है जो है 12 के साथ एक फ्री का जो है सिस्टम हो, कि भाई एक दर्जन खरीदो और एक चीज फ्री पाओ, तो उससे हो सकता है ये कहावत बनी हो भाई बेकर्स डजन, यानी 12 के साथ एक फ्री। तो संख्या में तो कितने? 13 हो गए, तो बेकर्स डजन। अब कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से भी हो सकता है ऐसा हो। अगला देखो, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अब यहाँ क्या है? बोर्न का मतलब क्या होता है? पैदा होना। सिल्वर स्पून का मतलब क्या है? चांदी का चम्मच। इन वंस माउथ यानी एक के मुंह में। तो पैदा होते ही मुंह के अंदर जो है चांदी का चम्मच। कहने का मतलब क्या है? बच्चा पैदा होता है तो अपने जो है देते हैं ना, तो चांदी का चम्मच का मतलब क्या है यहाँ? कि भाई धनी परिवार में जन्म लेना, धनी परिवार में पैदा होना, अमीर परिवार में पैदा होना। तो उसको अपन कहेंगे वी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ठीक है, कि भी पैदा होते ही चांदी के चम्मच से उसको गड़ोदी दी गई। तो ये जो है वो। अब देखो, बीट अबाउट द बुश। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी। ठीक है, बुश का मतलब ऐसे जनरल सामान्य अर्थों में क्या होता है? झाड़ी। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है? कि घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात कहना। स्पष्ट रूप से जो है कुछ भी नहीं बोले, सीधा सीधा नहीं बताया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ, फिर सीधा बात, बीच में कोई दूसरी बात घुमा दी, फिर पूछा तो फिर जो है थोड़ा बहुत बता के फिर वापस। तो स्पष्ट रूप से नहीं बोलना, उसको अपन कहेंगे बीट अबाउट द बुश, यानी झाड़ी के दौड़ दौड़ चक्कर काटना। ठीक है, इसके अलावा देखो, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब जो है बुरी तरह से पिटाई करना, जोरदार तरीके से पिटाई करना, बुरी तरह से पीटना। तो उसको अपन कहते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या? मारते हैं तो नीली नीली चोटें जम जाती है ना, फिर किसी को चोट पड़ती है, मारते हैं तो वो जो है चोट जम जाती है, तो उसको जो है क्या कहती है? बीट ब्लू एंड ब्लैक, यानी वो नीली और काली जो होती है, उसी से ये कहावत बनी है। बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब है किसी की हाजिरी में उपस्थित होना, सेवा में उपस्थित होना, हाजिरी में उपस्थित। कभी भी जो है आवाज दे तो तुरंत हाजिर हो जाए। तो बैक एंड कॉल का मतलब क्या है? उसकी सेवा में हाजिर होना। उसके लिए अपन यूज क्या करेंगे? बैक एंड कॉल। उसी तरह से देखो, बेड ऑफ रोजेज। बेड का मतलब क्या होता है? बिस्तर, या फ्लावर बेड अगर कहें तो क्या हो जाएगा? फूल की वो माला टहनी। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या है? आसान रास्ता, आसान रास्ता। बेटी, गुलाबों का जो है, गुलाबों पे चलना क्या है? आसान ही तो है। रोजेज यानी क्या है? गुलाब। बेड ऑफ रोजेज, रास्ते में अगर गुलाब बिछाए हैं तो क्या है? बहुत ही आसान है भैया। जो पलंग पे जो है बिछाए हुए हैं तो क्या है? बहुत ही आसानी से जो है, बहुत सहजता का जो है वो भाव उत्पन्न कर रहा है। तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होगा? बहुत ही आसान कार्य, बहुत ही
अच्छा काम, ठीक है। इसी तरह से बेड ऑफ थॉर्न्स, तो थॉर्न का मतलब होता है कांटे। अगर उसी बिस्तर पे कांटे हो तो सोना क्या है, आसान होगा क्या? होगा क्या आसान? होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसको अपन क्या कहेंगे, बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब क्या है, मुश्किल या कठिन कार्य। कठिन कार्य, मुश्किल कार्य जो है उसको अपन कहेंगे बेड ऑफ थॉर्न्स, ठीक है। बेल द कैट, बेल का मतलब क्या होता है, घंटी, और कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। अब वो स्टोरी आपको याद होगी, कौन सी, बिल्ली के गले में घंटी। नहीं भी याद है तो बता देता हूँ। एक बार जो है एक बिल्ली होती है जो कि चुपके से क्या करती है, आती है और चूहों को मारकर चली जाती है। अब ऐसे करते 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 रोज जो है बहुत सारे चूहे कम होने लगे। तो एक दिन जो है सारे चूहों ने मिलकर एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद क्या हुआ, ये तय हुआ कि भाई बिल्ली को पकड़कर जो है उसके गले में क्या, एक घंटी बांध दें, ताकि क्या होगा कि जैसे ही बिल्ली रवाना होगी, घंटी बजेगी, तो हमें पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा कि बिल्ली आ रही है, और उसके कारण जो है हम क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है भाई, सब सहमत हो गए। अब किसी ने कहा मैं पूंछ पकड़ लूंगा, किसी ने कहा मैं पंजा पकड़ लूंगा, किसी ने कहा मैं कान पकड़ लूंगा, यहाँ तक तो सब पहुंच गए। लेकिन अब घंटी बांधेगा कौन, ठीक है। तो यहाँ जाके जो है समस्या हो गई कि भाई मुंह कौन पकड़ेगा या घंटी को बांधेगा कौन। तो यहाँ क्या है, बेल द कैट का मतलब क्या है कि जोखिम भरा कार्य, सबसे ज्यादा रिस्की जो है भाई, रिस्की या जोखिमपूर्ण कार्य जो है उसको अपन कहेंगे बेल द कैट। जोखिम भरा काम, जोखिम भरा कार्य, उसको अपन कहेंगे क्या, बेल द कैट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन शब्दों का यूज किया जाता है। आप भी जो है अपनी भाषा को जो है लिखते समय, बोलते समय इंग्लिश में जो है इन शब्दों का यूज करें, ताकि सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़े कि भाई आपको इस लैंग्वेज का नॉलेज है, और इस जो है आप और अच्छी तरीके से जो है, आप में जब ये कुछ शब्द आप जानोगे तो आप में एक रुचि भी प्रकट होगी, एक इच्छा भी जागृत होगी कि भी मैं और भी शब्दों को जो है ढूंढूं, उनके अर्थ के बारे में जो है पता चले और मैं उनका यूज करूं। सबसे बड़ी चीज क्या है, वर्बलाइजेशन। जब तक आप बोलोगे नहीं, भाषा को जुबान पे नहीं चढ़ाओगे, आप अंग्रेजी बोलना सीख नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज क्या है, वर्बलाइजेशन। भाषा को बोलते रहो, शब्दों को बार बार बोलो। जब ये शब्द अपने जुबान पे चढ़ेंगे तभी अपन आसानी से, सहजता से बोल पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बोल पाएंगे। अपने यहाँ की सबसे बड़ी कमी यही है कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन बोलते कभी नहीं। तो बिना बोले भाषा सीखी नहीं जा सकती। तो उम्मीद करता हूँ कि इनको जो है आप अपने डेली रूटीन लाइफ में जो है इनको यूज करोगे, इनके इस्तेमाल के बारे में जो है वो प्रैक्टिकल करके जो है इसको आप सीखोगे। इसी आशा के साथ आज के सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए शब्दों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।